Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with Advanced Business Mathematics. Advanced Business Mathematics is another specialization paper of Accounting and Finance. Accounting and Finance, as I said, दो specialization paper है. एक है Corporate Accounting, दूसरा है Economics 2 and Advanced Business Mathematics. इकोनॉमिक्स 2 एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स दोनों एक ही पेपर में आएंगे, बट दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन में होगा विथ अ गैप ऑफ डे और टू बिटवीन द टू एग्जाम. सो इकोनॉमिक्स 2 और एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स के एग्जाम में गैप रहेगा 1 या 2 दिन का. 1 दिन का गैप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 40 मार्क्स इकोनॉमिक्स 2 का है, 40 मार्क्स एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स का है. इकोनॉमिक्स 2 का मैं सेल्फ स्टडी नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा. दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जाम. एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स का लाइव क्लास अपने करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में. रिकॉर्डिंग्स भी शेयर किया जाएगा सबके साथ, जैसा कि अपने हर सब्जेक्ट के लिए करते हैं वैसा एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी करेंगे. एज सच आपको कोई भी बुक परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज क्लास में अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. एग्जाम का एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो 10 साल पुराना हो या 15 साल पुराना हो. राइट, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन अपने क्लास में सॉल्व करेंगे, विच इज सफिशिएंट फॉर यू टू पास द एग्जाम. पासिंग से एक चीज याद आया, क्या इकोनॉमिक्स 2 और एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स में सेपरेटली पास होना है? ऑफिशियली द आंसर इज यस. यस, इकोनॉमिक्स 2 और एबीएम में सेपरेटली पास होना है. पासिंग परसेंटेज कितना है? 30%. इकोनॉमिक्स 2 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स का 30% इज 12. ठीक है, तो 12 आउट ऑफ 40 यू हैव टू गेट इन इकोनॉमिक्स 2, which you can get very easily. Very easily. And advanced business mathematics is again 40 marks. 40 ka 30% is 12. So 12 marks in advanced business mathematics, which is again very easy. Question paper का pattern क्या है? Advanced business mathematics के case में there will be 8 questions of 10 marks each. 8 questions of 10 marks each, out of which you have to attempt any 4. यानी पेपर, हाँ, पूरा पेपर ही ऑप्शनल है. मतलब टोटल में देर इज नो ग्रुप ए और ग्रुप बी. देर इज नो ग्रुप ए और ग्रुप बी लाइक. ठीक है, एक ही पेपर में 8 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स ईच. आपको 8 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4. तो हाफ ऑफ योर पेपर इज ऑप्शनल. एक में 2 सम्स होंगे, 5-5 या 6-4. जनरली 5-5 का होता है. ठीक है, 5+5 और 6+4. जनरली 5+5 का होता है. 6+4 का भी कभी कभी टेस्ट होता है, बट जनरली 5+5. ठीक है, तो आधा पेपर ऑप्शनल है, फिर भी लोग कहते हैं एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स में पास होना डिफिकल्ट है. इट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन. इट्स बेटर यू आस्क द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट सेमेस्टर 5. they will agree that advanced business mathematics and economics 2 में तो पास हो जाते हैं. That does not mean corporate accounting is difficult to pass. I said corporate accounting is not easy to pass. ठीक है, राइट है ना? तो advanced business mathematics is a friendly subject. We are going to start with our first chapter, determinants.
आई नो दैट बहुत जन का क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं था and they have chosen accounting and finance specialization for obvious reasons because opportunity is ज़्यादा accounting and finance specialization में. So they have chosen accounting and finance specialization, and which is why they are doing advanced business mathematics. तो मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा ये यही अज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आपका इससे पहले 11-12 में मैथ्स नहीं था. ठीक है, 11-12 में मैथ्स नहीं था, तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, अपने हर चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ. ओ अच्छा, तब तो डिटर्मिनेंट्स आपके बाएं हाथ का खेल होगा. अच्छा, तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के साथ अपना इक्वेशन सही है. तो अपने को सबको पता, जिनका भी मैथ्स था, दे अग्री दैट कि डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स आर इजी चैप्टर्स एंड स्कोरिंग चैप्टर्स. तो 20 मार्क्स इन दोनों चैप्टर्स में से अपने उठा सकते हैं आउट ऑफ 40. समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कहूं तो पास होने के लिए यही दो चैप्टर्स सफिशिएंट है. बाकी तो अपने डेफिनेटली सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे. वी शैल डू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब अपने करेंगे. ठीक है, राइट. तो स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद द फर्स्ट चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स. नाउ व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं खुद आपसे कहूंगा, नोट्स में लिखा दूंगा डेफिनेटली, क्वेश्चन आंसर सब कुछ होगा क्लास में. अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड एंजॉय द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज हाउ मच यू एंजॉय द सब्जेक्ट while you do it. ठीक है. I definitely recommend you can do offline class also. Offline class I recommend, but अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन में you can do the class. ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा तो रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. ठीक है. तो what is determinant? Determinant is a square arrangement of numbers. Square arrangement of numbers bounded by two vertical lines. Suppose the numbers are A, B, C, and D. Sir, A, B, C, and D are alphabets, not numbers. Suppose A, B, C, and D are numbers. इन नंबर्स को अगर अपने एक स्क्वायर अरेंजमेंट में रखे, बाउंडेड बाय टू वर्टिकल लाइंस, it is called determinant. Now, why the name determinant? Because determinant has a definite value. Determinant has a definite value. ठीक है, right. The numbers inside a determinant are called elements. Are called elements. Determinants में rows होते हैं और कॉलम्स होते हैं. ठीक है. वर्टिकल लाइंस में रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में कॉलम्स है. ठीक है. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बाउंडेड बाय टू वर्टिकल लाइंस. द नंबर्स in the determinant are called elements. Elements are arranged in elements arranged in vertical lines are rows. Sorry, horizontal lines are rows and vertical lines are columns. ठीक है.
vertical lines are columns. Why the name determinant? Because every determinant has a definite value. Every determinant has a definite value. बंद कर दो प्लीज. अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने? A इंटू डी माइनस B इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, वैल्यू क्या है? A इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अपने. A इंटू डी एंड B इंटू सी. A इंटू डी माइनस B इंटू सी. डिटर्मिनेंट को अपने डिनोट कैसे करते हैं? विद द लेटर डी. डी और एक ट्राइंगल which is called delta, which is called delta. तो डिटर्मिनेंट को अपने डी से डिनोट करते हैं और साइन डेल्टा से डिनोट करते हैं. डेल्टा साइन कैसा है? एक ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है. ठीक है. अच्छा, इस डिटर्मिनेंट में कितने रोज कितने कॉलम्स हैं? 2 rows and 2 columns. So this is called a second order determinant. This is called a second order determinant. क्योंकि determinant एक square arrangement है, तो number of rows will be equal to number of columns. Always number of rows will be equal to number of columns. Number of rows will be equal to number of columns. ठीक है. Suppose in a determinant there are 3 rows and 3 columns. Then the determinant is called a third order determinant. 2 rows, 2 columns, second order determinant. 3 rows, 3 columns, third order determinant. Any order हो सकता है, 4 order भी हो सकता है, but 4 order जितना syllabus में है नहीं. Only second order and third order is there. तो अपने को 3 rows 3 columns या 2 rows 2 columns के questions ही आएंगे. तो अपने को अपना knowledge उसी तक restrict करना है. We are doing BCom, we are not doing BSc in mathematics. ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो, थोड़ा सा लिखो. चैप्टर का हेडिंग डालो, डिटर्मिनेंट्स when numbers are represented. लिख रहे हो ना? When numbers are represented in a square arrangement. When numbers are represented in a square arrangement between 2 vertical lines. When numbers are represented in a square arrangement between 2 vertical lines, it is called determinant. For example, इसको कॉपी करो. For example, 2 vertical lines ड्रॉ करना है और उसके भीतर लिखना है ABCD. Full stop. This arrangement has a definite value.
This arrangement has a definite value which is equal to which is equal to which is equal to A into D minus B into C. A into D minus B into C. ब्रैकेट्स में लिखो obtained by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ब्रैकेट्स में लिखो obtained by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Full stop. The horizontal lines in the determinant are called rows. The horizontal lines in the determinant are called rows, and vertical lines are called columns. And vertical lines are called columns. Full stop. The numbers A, B, C, D are called elements of the determinant. Sir, are called The elements of the determinant are called the elements of the determinant. Full stop. The determinant, full stop. The determinant, ऐसे करके लिखो, स्क्रीन में देखो. The determinant ABCD. The determinant ABCD. The determinant ABCD has 2 rows and 2 columns. Has 2 rows and 2 columns, and hence it is called second order determinant. And hence it is called second order determinant. Full stop. Similarly, third order. Similarly, third order, brackets में, with 3 rows and 3 columns, brackets में, with 3 rows and 3 columns, with 3 rows and 3 columns. Similarly, third order, brackets में, with 3 rows and 3 columns, bracket closed. And higher order determinants can also be defined. And higher order determinants, higher order means 4 rows 4 columns, so fourth order determinant. समझ में आ रहा है ना? And higher order determinants can also be defined. Full stop. लिखो the symbol ऐसे करके देखो स्क्रीन में, the symbol D, और ट्रायंगल बनाना है, ब्रैकेट्स में लिखना है डेल्टा, is generally used to express is generally used to express the determinant, is generally used to express the determinant.
समझ में आया? राइट, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब जैसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कितने रोज कितने कॉलम्स होंगे आयुष? 3 rows 3 columns. सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो नंबर्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स क्या क्या है? ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। 3 rows 3 columns का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अब ये डिटर्मिनेंट का भी एक डेफिनाइट वैल्यू होगा, ये डिटर्मिनेंट का भी एक डेफिनाइट वैल्यू होगा। तो वैल्यू अपने कैसे फाइंड आउट करें? डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, it means it is asking you to find out the value of determinant. डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन। तो अगर आपको एक्सपैंड करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन में पूछेगा, इसका मतलब आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं खुद आपसे कहूंगा। फर्स्ट रो में क्या है? ए बी सी। पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट रो में क्या है? ए बी सी। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन थ्रू फर्स्ट रो। वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या है? ए बी सी। तो ए बी सी लिखा। वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या है? तो ए बी सी को लिखा। ठीक है? हर एलिमेंट के बगल में एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है? समझ में आ रहा है? यस नो? ओके। अब ए बी सी के साथ साइंस क्या होंगे? साइंस यानी प्लस या माइनस। ए के साथ प्लस, बी के साथ माइनस, सी के साथ प्लस। सर ये प्लस माइनस प्लस कैसे समझेंगे? कब क्या करना है? ठीक है, बताऊंगा मैं हौले हौले। ठीक है? तो अभी अपने क्या कर रहे हैं केशव? डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन। तो अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी। ए बी सी लिखा, बगल में एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाया। ए बी सी में साइंस क्या पुट किया? ए के आगे प्लस, बी माइनस, सी प्लस। तो प्लस माइनस प्लस। अब ए के बगल में जो डिटर्मिनेंट बनाया है, ए के बगल में जो डिटर्मिनेंट बनाया है, राइट, उसमें एलिमेंट्स क्या होगा? कौन बता सकता है? एलिमेंट्स क्या होगा मतलब ये वाले डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं। ए, ए के साथ डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स क्या क्या होगा? ए जिस रो में है, उस रो के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करो।
ए जिस कॉलम में है उस कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करो। ए जिस रो में है उस रो के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करो। ए जिस कॉलम है कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करो। तो बचा क्या? वाई जेड क्यू आर। बचा क्या? वाई जेड क्यू आर। ठीक है, वाई जेड क्यू आर। नेक्स्ट बी। अब बी के साथ क्या करना है? बी, हाँ, नहीं मैं समझ गया, मैथ्स आता है मेरे को। ओके, बोलो। एक्स जेड पी आर ना सही जवाब है। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं जिनको नहीं आता है। ओके, अब बी। बी जिस रो में है उस रो को एलिमिनेट करो एंड जिस कॉलम में है उस कॉलम को एलिमिनेट करो। बी फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो। बचेगा क्या? एक्स जेड पी आर। तो एक्स जेड पी आर। सी का बताओ। एक्स वाई पी क्यू। ठीक है, यानी सी जिस कॉलम में है, सी कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में। कौन से रो में? फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके जिस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाओ। तो एक्स वाई पी क्यू। चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक डिटर्मिनेंट्स में जितने भी डिस्कशन हुए हैं सबको क्लियर है? Yes, is all clear. बाकी सब जन पार्टिसिपेट करो। बी वंस। ओके, देखो बी के लिए मैं डिटर्मिनेंट एक बार फिर लिख रहा हूं। ज्योतिषको को बी में डाउट है, और किसी को कहीं पर डाउट है? सी पार्ट वंस। ओके, यानी पूरा एक्सप्लेन करना है। चलो आ जाओ, मैं डिटर्मिनेंट को फिर से कॉपी कर रहा हूं। तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये रहा बी। बी ये वाले रो में है, इस कॉलम में है। तो बी जिस रो जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो। तो बचा क्या? एक्स जेड पी आर। बोलो बी वाला पार्ट क्लियर है? ज्योतिष को क्लियर? ओके, नेक्स्ट। प्लस माइनस में बताऊंगा बेटा। जनरल क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं पूछना बेटा। जेन्युइनली अगर दिल से कोई डाउट है तो पूछो। अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए। ये बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है जिसमें आप फुटेज खाने का कोशिश करोगे। ठीक है ना? और एंटरटेनमेंट का जरूरत नहीं है। सी, ये रहा सी। सी जिस रो में है जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करो। तो एक्स वाई पी क्यू। एक्स वाई पी क्यू। समझ में आया? ओके,
कौस्तव क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सपैंड कर रहे हैं ना डिटर्मिनेंट को, तो ए के साथ जो डिटर्मिनेंट है वो सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, वाई आर माइनस जेड क्यू। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वाई आर माइनस जेड क्यू। बी के केस में बताओ, एक्स आर माइनस जेड पी। सी का केस में बताओ, एक्स क्यू माइनस वाई पी। समझ में आया ना? अब इसको और एक और कर लो, ब्रैकेट्स ओपन कर लो। इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं, बट ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं। ए वाई आर माइनस ए जेड क्यू माइनस बी एक्स आर प्लस बी जेड पी प्लस सी एक्स क्यू माइनस सी वाई पी। ठीक है, इसमें कुछ कैंसल हो रहा है? आंसर इज नो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने कैसे करते हैं वो अपने डिस्कस किए। ठीक है, हम्म, वो तो फिर आप जैसे करना चाहो वैसे कुछ को करो उसको, वैसा कुछ रूल नहीं कि वैसे करके प्रेजेंट करना है। आप यहां आप यहां तक भी अपने आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, यहां तक भी अपने आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, ये चीज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू एंड तक फाइंड आउट करो, तो अपने को ये चीज करना है। बट इसको करने के बाद ऐसा नहीं कि अपने को सारे प्लस के साइन के वैल्यूज को एक जगह, माइनस के साइन के वैल्यूज को एक जगह पुट करना है, वैसा कुछ नहीं करना है अपने को। ठीक है, फिर तो आप कैसे भी कर सकते हो, सारा आर को एक तरफ, सारा वाई को एक तरफ। बहुत कॉम्प्लेक्स एक साथ बहुत कुछ हो सकता है, एग्जैक्टली बहुत कुछ हो सकता है। पूछो। सब करा रहा हूँ, रुको पूरा क्लास फॉलो करो। समझ में आया? ये वाला क्लियर? दिस इज एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। अपने एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंशन अपने किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब जैसे डिटर्मिनेंट क्या था केशव? अभी क्या डिटर्मिनेंट लिए थे अपने, ए पी क्यू आर। ठीक है, अभी अपने क्या करें, वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम, वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है परितोष? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, ए एक्स पी। ठीक है, ए एक्स पी, वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, ए एक्स पी। ए एक्स पी लिखा, बगल में सेकेंड ऑर्डर
डिटर्मिनेंट बनाओ। अब जब फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी एक्सपैंड करेंगे तो साइन क्या पुट करना है, प्लस माइनस प्लस। सर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर वक्त बीच में माइनस होगा और आजू बाजू प्लस होगा। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो कब प्लस कब माइनस होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी। अभी के लिए खाली ये समझ के रखो कि फर्स्ट रो के थ्रू या फर्स्ट कॉलम के थ्रू जब अपने एक्सपैंड कर रहे हैं बीच में माइनस होगा, अगल बगल प्लस होगा। तो प्लस माइनस प्लस व्हेन वी एक्सपैंड थ्रू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ए कौन से रो में है, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। ए ये रहा, ए जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो, बचा क्या, वाई जेड क्यू आर। कौस्तव और ज्योतिषों के लिए मैं फिर से ये बना रहा हूं, फॉलो करना। अब एक्स, एक्स ये रहा, एक्स जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो, बचा क्या, बी सी क्यू आर। एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब पी ये रहा, पी ये रहा, पी जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे एलिमिनेट करो, तो बचा क्या, बी सी वाई जेड। बी सी वाई जेड समझ में आया। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलो। ए के साथ जो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इसका वैल्यू क्या होगा, वाई आर माइनस जेड क्यू। सो गए। अच्छा, एक्स, एक्स के साथ सी क्यू। थोड़ा ना सोफिस्टिकेशन रखा करो आंसर करते वक्त। आप सही हो, आप गलत नहीं हो, बट इधर में जैसे बी पहले लिया तो इधर में सी पहले लेना। जो बड़े क्वेश्चंस है उसमें ये चीज बहुत काम आएगा। पी समझ में आया। यस, यहां तक सबको क्लियर है। अब साइंस क्या पुट करना है, ध्यान से देख लो, मैं सब कुछ लिखा दूंगा, डू नॉट वरी। जब अपने फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। सेकेंड रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, वो आपको कैसे भी, आप जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे रिमेंबर करो। मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें रिमेंबर करने के लिए, जब अपने फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो। जब अपने थर्ड कॉलम या थर्ड रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो भी प्लस माइनस प्लस। यानी क्या समझा, फर्स्ट रो
या फिर फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, साइंस क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। थर्ड रो या थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो भी, तब भी साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। खाली सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आया, माइनस प्लस माइनस। आप एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को किसी भी तरीके से एक्सपैंड करो, हर केस में वैल्यू जो है, एंड वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू विल बी द सेम। चाहे अपने फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करें या फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करें या थर्ड रो के थ्रू एक्सपैंड करें, थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करें, सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम, किसी भी तरीके से एक्सपैंड करें, जो एंड रिजल्ट है, वैल्यू जो है, वो डिटर्मिनेंट का हर केस में सेम आएगा। वैल्यूज डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्या डाउट है? फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। अभी प्यास बुझा लो पहले, हाँ, उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि उस समय ध्यान बॉटल उठाने में और पानी पीने में था। ठीक है, ओके। सर सर हाँ, आज सब ब्रांडिंग कर, हाँ, सर बोल रहे थे कि हमको तो सेकंड वाला मेथड भी थोड़ा समझाएंगे, डिजिट से, बाय डिजिट। सब करेंगे, सब करेंगे। ओके सर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो, यस सर, हाँ। ठीक है, करते हैं। सब करेंगे, ये सब सब टास्क में है। ठीक है, क्लास के एंड में पूछना, बताना कि कुछ ऐसा है जो आपको समझना रह गया या आपको समझ में नहीं आए, तो वो क्लास के एंड में आप जज करना। अभी मेरे को टाइम दो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा था, डिटर्मिनेंट का जो है, हर डिटर्मिनेंट का एक यूनिक वैल्यू होता है। चाहे अपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करें, हर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, लिखो। एक लाइन छोड़कर लिखना, द डिटर्मिनेंट ऐसे करके लिखो, द डिटर्मिनेंट, डेल्टा साइन पुट करके, इक्वल टू ABC XYZ PQR। ABC XYZ PQR is called, लिखो, is called third order determinant, is called third order determinant since it has 3 rows and 3 columns. Since it has 3 rows and 3 columns. Full stop.
Finding out the value of a determinant is called finding out the value of a determinant is called expanding the determinant. Finding out the value of a determinant is called expanding the determinant. Full stop. Expanding the above, expanding this determinant through first row. Expanding the determinant through the first row. Expanding this determinant through the first row. लिखो, कॉपी करो. डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. ए बी सी प्लस माइनस प्लस. खुद से करो. ठीक है, फिर लिखो expanding through first column. A B C X Y Z P Q R. तो वहां पर अब एक्स वाई टी लिख दिया गलती से. एक्स वाई जेड है वो, ये टी नहीं है, एक्स वाई जेड है. सर हम्म. सर ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का यूज कर रहे हैं ना, ये वाला भी. फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले वो हाँ. बताओ. व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट? This is a third order determinant because it has 3 rows and 3 columns.
and we are expanding this determinant through the first column, finding out the value through the first column. फर्स्ट डिटर्मिनेंट होता ही नहीं है, एक ही नंबर होगा ए। नर्वस मत हो जब क्लास कर रहे हैं, तो पैनिक मत करो कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। 2-3 क्लास करो तो यू विल फील लाइट। हौले हौले डिस्कस कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे समझा रहा हूं। आप मेरा बोलने का स्पीड भी देखे होंगे कितना स्लो है। लोग मेरे वीडियोस को 2x स्पीड में देखते हैं, मैं भी कभी अपना वीडियोस को देखता हूं तो 2x स्पीड में देखता हूं, तो नॉर्मल स्पीड लगता है मेरे को, ठीक है। और हर क्लास अपना रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर दूंगा। तो जो केशव सरावगी को बाहर निकालने का क्या लोगे, क्या पूछ रहा है वो? ठीक है, देखो सब पैनिक कर रहे हैं, हौले हौले क्लास करो, सब लिखा दूंगा मैं। ओके, ठीक है, लिखो नोट। नोट में हेडिंग डालो, रूल फॉर एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। लिखो, रूल लिखा रहा हूं अपने लैंग्वेज में। फर्स्ट वी हैव टू राइट, लिखो, फर्स्ट वी हैव टू राइट रूल फॉर एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, लिखा रहा हूं मैं। इसके नीचे लिखो, फर्स्ट वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ब्रैकेट्स में लिखो, और फर्स्ट कॉलम। जैसे जब फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे थे, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को पहले लिखा ए बी सी, लिखा ना। जब फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे थे, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लिखा ए एक्स पी, ये रहा ए एक्स पी। तो वही चीज मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। लिखो, विथ ऑल्टरनेटिवली, विथ ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, with alternatively positive and negative sign, प्लस माइनस प्लस, लिखना नहीं है प्लस माइनस प्लस, समझा रहा हूं। with alternatively positive and negative sign, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके, समझ में आया ना? लिखो, एंड देन मल्टीप्लाई, एंड देन मल्टीप्लाई each element, and then multiply each element by a second order determinant, and then multiply each element with a second order determinant.
ये पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं पूरा सेफ चल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो लिखा भी दे रहा हूँ। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगा वंस यू रजिस्टर ऐप में। ठीक है, तो वो चीज भी रिवीजन के लिए भी काम आएगा, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। डेफिनेटली डू नॉट रिक्वायर अ लाइफ टाइम टू पास। ठीक है, जस्ट दिस सेमेस्टर। ओके ओके, ठीक है। तो पहले क्या लिया, वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। लिखना नहीं है, सुनो। वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, ए एक्स पी। तो ए एक्स पी लिखा विथ ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो प्लस माइनस प्लस लिखा, प्लस माइनस प्लस किया, एंड देन मल्टीप्लाई विथ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। second order determinant and then multiply with a second order determinant। ये second order determinant अपने obtain कैसे किए, by eliminating the row and column in which the element is there। element A जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको एलिमिनेट करो, बाकी बचे एलिमेंट्स का एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाओ। Similarly, y, similarly x, x, x जिस रो जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो और बाकी एलिमेंट का सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाओ, देन मल्टीप्लाई। ठीक है, लिखो। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखा है ना, ऑब्टेन्ड बाय, लिखना है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखाया, ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करोगे, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम, by deleting the row and the column in which that element appears, in which that element appears, in which that element appears, by deleting the row and the column in which that element appears। एक लाइन छोड़ो, छोड़कर लिखो, expansion of the determinant, expansion of the determinant can be done through any row or any column, through any row or any column using the following alternate signs, using the following alternate signs, using the following alternate signs। following alternate signs में, following alternate signs के नीचे ये बनाओ। लिखो, इसके बगल में जगह है, इसके बगल में जो डिटर्मिनेंट आपने बनाया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करके जो ये बनाया है उसके बगल में जगह है, लिखो उधर में टू रिमेंबर। जैसे मैं बगल में लिख रहा हूं, आप लोग बगल में लिखो
when we expand, when we expand through first row slash first column slash third row slash third column, then use the sign, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, प्लस माइनस प्लस बिफोर द एलिमेंट्स। यानी याद करने के लिए है। when we expand लिखो, नेक्स्ट लाइन, when we expand through second row slash second column, then use the sign, inverted commas में लिखो माइनस प्लस माइनस बिफोर the elements। Important note, determinant has a unique value which can be obtained, has a means single, a यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू होता है उसका, एक डिटर्मिनेंट का एक ही वैल्यू होता है, हैज अ यूनिक वैल्यू, determinant has a unique value which can be obtained, by expanding through any row or any column, which can be obtained by expanding through any row or any column। डोसा खाने के बाद प्यास बहुत लगता नहीं? सांभर के साथ खाया? केशव को मैंने नहीं देखा, अंदर घुस गया होगा डोसा वाले के कॉर्नर में। हाँ तो उसी टाइम में देखा, आयुष को तो मैंने देखा। हम्म।
सेकेंड राउंड 2 बार डोसा खाया? ओ अच्छा अच्छा, चलो राइट, लिखो ABC XYZ XYZ एजेन मोल अग्रवाल PQR expanding through second row, expanding through second row. सेकेंड रो लिख लिया। किसी एक जन ने पूछा था कि सेकेंड रो के थ्रू एक्सपैंड करके एक बार दिखा दो, बिकॉज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में साइंस जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो वही कर रहे हैं अपने। सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या है? सेकेंड रो ये रहा एक्स वाई जेड, तो पहले एलिमेंट्स को लिखो एक्स वाई जेड। साइन क्या पुट करना है? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो सेकेंड रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट्स एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड को लिखा, साइन पुट किया, माइनस प्लस माइनस। अब इन एलिमेंट्स को क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कैसे करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग द रो एंड कॉलम in which the element appears. तो x जिस रो एंड कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? बी सी क्यू आर। फिर y जिस रो जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? ए सी पी आर। z जिस रो जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? ए बी पी क्यू। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बी आर माइनस सी क्यू, ए आर माइनस सी पी, ए क्यू माइनस बी पी। समझ में आया? अब एक खुद से प्रैक्टिस करो, एक्सपैंडिंग थ्रू थर्ड कॉलम। खुद से प्रैक्टिस करो, पहले डिटर्मिनेंट को लिखो, शॉर्टकट मत करो। पहले डिटर्मिनेंट को लिखो फिर एक्सपैंड करो, उससे मिस्टेक नहीं होगा। थर्ड कॉलम, हाँ, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। खुद से करो इसको। थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स क्या है?
सी जेड आर, साइन क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर सेकेंड और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड और डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कैसे करेंगे, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट अकर्स। तो एक्स वाई पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी एक्स वाई। तो सी एक्स क्यू माइनस वाई पी माइनस जेड ए क्यू माइनस बी पी प्लस आर ए वाई माइनस पी एक्स। ठीक है, अब बोलो, यहां तक कोई भी डाउट, यहां तक कोई भी डाउट, यस और नो? ओके, यस, नो। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू और एक्सपैंड। पहली फाइंड आउट करना मतलब एक्सपेंशन करना, ऑफ द डिटर्मिनेंट टू थ्री सेवन 412 549। करो, वैसे करो। Paritosh will expand through first row. Shoham will expand through first column. Parvez will expand through third row, third column, and second row. Row, रो मत देना बट। नहीं, मैं तो सेकंड होकर रो ही दिया, मुझे फर्स्ट आना था। मैं कर रहा हूं सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा 6 वैल्यू एक आया तो पता चल जाएगा कि सर जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। कैसे सॉल्व करना है देखो, पैटर्न देखो। पहले डिटर्मिनेंट को लिखो आंसर, पहले डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है, फिर लिखो आप कैसे एक्सपैंड कर रहे हो। लिखो एक्सपैंडिंग, सबको अपना अपना लिखो। मैं लिखूंगा एक्सपैंडिंग थ्रू सेकंड कॉलम, एक्सपैंडिंग थ्रू सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स क्या है, 3 1 4, 3 1 4 है। फिर साइन पुट करो, माइनस
प्लस माइनस, सबको अपना अपना करो, ऑफलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस सेकंड कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, देन सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कैसे करेंगे? बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट अकर्स। तो 3 के साथ 4259, 4259, 1 के साथ 2759, 2759, 4 के साथ 2742। अब वैल्यू फाइंड आउट करो। सेकंड ऑर्डर को कैसे करते हैं वैल्यू फाइंड आउट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4 into 9 is 36, 36 ना, माइनस 2 into 5 10 plus 1, 2 into 9 is 18 minus 35, 4 minus 28। पहले ब्रैकेट्स के वैल्यू को लिखो। 36 minus 10 is 26 minus 17 minus 24। 26 into 3 is minus 78 minus 17 plus 24 into 4 is 96। कितना आ रहा है वैल्यू? माइनस 95 प्लस 96 इज इक्वल टू 1। 1 आ रहा है, यस सर, सबका 1 आ रहा है, 1। हाँ सर। राइट। अब समझ में आया? हेंस प्रूव्ड, है ना, कि सर हर हम एक फर्स्ट डिटर्मिनेंट का यूनिक वैल्यू होता है, एंड दिस यूनिक वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड by expanding the determinant through any row or any column। तो अभी ऑफलाइन में अपने क्या किए, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग रोज एंड कॉलम से एक्सपैंड किए। मैंने सेकंड कॉलम से एक्सपैंड किया तो सबका आंसर 1 आया। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट हैज बीन प्रूव टू बी ट्रू, सच है ये। ठीक है, यस, कोई कुछ बोल रहा था? सर हम बोल रहे कि हम फर्स्ट प्रोसेस किए, मेरा भी 1 आया आंसर। बहुत बढ़िया, कॉलेज में मिलोगे तो मैं स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा, वो भी एक टांग पर। चलो, अब एग्जाम्पल 2, इसको एग्जाम्पल 1 लिख लो। नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट। दिस इज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिख लो। अभी एग्जाम्पल 2। फाइंड the value of delta is equal to a b c b c a c a b। This question is homework,
अब होमवर्क दिया तो आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो मैसेजेस पर मैसेजेस आते जाएंगे। आंसर क्या है लिख लो। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है यानी एक्सपैंड करना है। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपैंड करो, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन। आज अपने बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स किए, बेसिकली बेसिक्स क्लियर है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, यानी प्रॉपर्टीज के हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट विच वी शैल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो इन अ वीक there will be 2 classes for corporate accounting, 2 classes for taxation 2, 2 classes for advanced business mathematics. तो लाइव ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन दो दो क्लास करके ये 3 सब्जेक्ट के लिए अपने को क्लासेस करने हैं। ठीक है, एंड बाकी सब्जेक्ट्स का ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड इकोनॉमिक्स 2 का मैं सेल्फ स्टडी नोट्स दे दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद सेल्फ स्टडी नोट्स दे दूंगा जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। अभी अक्टूबर में मैं दे दूंगा, ताकि एग्जाम से 3-4 महीना पहले मिलेगा तो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। इकोनॉमिक्स 2 स्पेशलाइजेशन पेपर में आता है, तो उसका नोट्स मैं दे दूंगा। कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे। ऑडिटिंग इज माय फोर्टे बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एजुकेशन वाइज। You can ask me any question you want to get any point explained. You can come to the class and ask me, or you can WhatsApp me, or you can ask it online. अपना हर क्लास रिकॉर्ड होता है। Every class का recording is shared with all the students by default app के through, which you all know since you have been doing classes since semester 1 या 2 जो भी है। कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से करते आ रहे, कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 2 से करते आ रहे, कुछ स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए। ठीक है, तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर क्लियर है। एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला क्लास क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आए कैसे मैथ्स को पढ़ाऊंगा मैं। तो सारे सब्जेक्ट का एक एक क्लास अपना हो गया है। यस परवेश, क्या बोल रहे थे? हो गया ना? ठीक, चलो बढ़िया, समझ में आए? ओके देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।